Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज मैं 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक कंटेनर है जो सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसकी डायमीटर 12 सेंटीमीटर है और हाइट 15 सेंटीमीटर है। डायमीटर 12 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर है, जो फुल ऑफ आइसक्रीम, मतलब जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। कंटेनर कैसा है? सिलेंड्रिकल। क्या भरा हुआ है? इसमें आइसक्रीम भरी हुई है। ये आइसक्रीम से जो आइसक्रीम भरी, इस आइसक्रीम से हमें कोन्स भरने हैं। कौन है? कोन्स। कोन्स जिसमें हेमिस्फेरिकल टॉप पर है और नीचे कॉनिकल शेप है। कॉनिकल शेप कहां पर है? नीचे, और हेमिस्फेरिकल ऊपर है। उस कोन्स को भरना है। तो कह रहा है कि सिलेंड्रिकल जो आपका कंटेनर है उसमें आइसक्रीम भरी है, उसमें ऐसे कितने कोन्स भर जाएंगे, कितने कोन्स उसमें आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम किसका वॉल्यूम निकालेंगे? सिलेंडर का, कि हमारे पास आइसक्रीम कितनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर। अब ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब पाई आर स्क्वायर से मैंने पाई एच लगा रहे, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? डायमीटर 12 है तो रेडियस जाएगी 6, तो 6 इंटू 6 इंटू एच कितना बच्चों? एच है 15 सेंटीमीटर, तो 15 6 जा 90 और 90 6 जा 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इतना वॉल्यूम सिलेंडर का है। अब इसमें जो आइसक्रीम भरी है, ये आइसक्रीम कहां पलटनी है? आपका कोन में। तो पहले वॉल्यूम ऑफ कोन्स निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन्स, उसमें कौन कौन से फिगर है? ऊपर तो हेमिस्फीयर का, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। तो अब हेमिस्फीयर फॉर्म होता था 2/3 पाई आर क्यूब और कॉनिकल का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई आर कॉमन ले लिया। ठीक, तो 1/3 पाई आर कॉमन, तो 2 आर को कॉमन ले लो, तो 1/3 पाई कॉमन ले लिया, आर को कॉमन ले तो 2 बचेगा, पाई निकल गया, आर बचेगा, तो 2r प्लस 1/3 निकल गया, पाई निकल गया, आर स्क्वायर एच बचेगा। अब इसे वैल्यू पुट करेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना बच्चों? अब इसमें आर स्क्वायर दे रखा है 6 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस है 3 इंटू 3 इंटू एच कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर 2r प्लस एच, 2 इंटू आर कितना? 3 प्लस एच कितना है? इसका एच है 12। क्लियर? अब सॉल्व करेंगे तो 1/3 पाई 3 3 जा 9, या 3 से 3 कैंसिल कर दो उसको, तो कैंसिल ही हो गया पूरा। अब 2 3 जा 6 और 12 18 3 जा 54 पाई हो गया। क्लियर? क्या किया मैंने 2 3 जा 6 हुआ, 6 में 12 प्लस किया 18 3 जा 54 पाई सेंटीमीटर के हो गया। अब मुझे इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में जो आइसक्रीम भरी है वो इस कोन में भरनी है, जिसका वॉल्यूम 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो कितने हमें कोन्स भर जाएंगे? तो नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन्स। ऐसे लिखना चाहते हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन्स। सिलेंडर का फॉर्मूला कितना? 540 पाई और इसका कितना? 54 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 54 10 जा 540, तो 10 कोन्स भर जाएंगे इसमें
इस जो आइसक्रीम सिलेंड्रिकल कंटेनर में है उससे 10 कोन्स भर जाएंगे। कितना इजी था। आइसक्रीम किसमें भरी हुई है, सिलेंड्रिकल कंटेनर में, जिसकी रेडियस भी पता है, हाइट भी पता है, तो वॉल्यूम निकाल लीजिए। कोन्स कैसे शेप में, हेमिस्फेरिकल पार्ट ऊपर है, नीचे कॉनिकल पार्ट है, तो कोन्स पूरा निकाल लिया, इसका आगे 54 पाई। अब कोन्स इस आइसक्रीम जो भरी हुई है इसमें कितने ऐसे कितने भर जाएंगे, तो इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 10 कोन्स इसमें आपके भर जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 मिलीमीटर। कह रहा है कि सिल्वर कॉइन्स जिनकी डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर और थिकनेस 2 मिलीमीटर हो, तो कितने ऐसे सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट किया जाए जिससे एक कीवर्ड बन जाए, कीवर्ड जिसकी डायमेंशंस 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर हो। ऐसे डायमेंशन ऐसे कीवर्ड जिनकी डायमेंशन 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 हो, ऐसे डायमेंशन कीवर्ड बनाने हैं, तो कितने सिल्वर कॉइन्स को हम मेल्ट करें। तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स निकालेंगे। क्लियर। फिर वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड निकालेंगे और इजीली नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लेंगे। हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉइन। अब देखना, कीवर्ड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सभी सेंटीमीटर में है, अपॉन कॉइन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर आर कितना है 1.75 डायमीटर है, तो अपॉन 2 इंटू 1.75 अपॉन 2 इंटू एच कितना बच्चों 2 मिलीमीटर दे रखा है। सब सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 0.2 हो जाएगा। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देखिएगा। 0.2 बन जा 2, तो पहले तो ये 0.1 बचा। ठीक। अब ध्यान देखिएगा, 5.5 एज इट इज, 10 एज इट इज, 3.5 एज इट इज। क्लियर। और ये 2 जो है बचा ऊपर आ जाएगा इंटू 2 अपॉन पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 होता तो 7 यहां आ जाएगा। क्लियर। इंटू नीचे बचा 1.75 इंटू 1.75 इंटू 0.1। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ईजी है। अब एक डिजिट का डेसिमल है तो पॉइंट हटा दीजिए, 0 लगा दीजिए। क्लियर। यहाँ 1 डिजिट का डेसिमल है या 2 डिजिट का डेसिमल है, तो एक 0 उड़ा लीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए। यहाँ 2 डिजिट का डेसिमल, यहाँ 1 डिजिट का डेसिमल है, एक 0 उड़ा लीजिए, कैंसिल कर दिया, फिनिश। अब ध्यान से देखिएगा आसानी से, 175 टू जा 350 हो गया, 11 टू जा 22, 11 5 जा 50 हो गया। क्लियर हो गया। अब 5 टू जा 10, 5 3 जा 15, कितना जा 2 5 5 25। क्लियर। अब 35 टू जा 70 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। आगे समझ में आपको, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 5 जा 40 और एक 0, तो 400 कॉइन्स होंगे। क्लियर हो गया। आपको पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना है। ये 1 डिजिट का डेसिमल मिलता है, 2 डिजिट का डेसिमल मिलता है, एक 0 बढ़ाना है, दोनों का डेसिमल कैंसिल। यहाँ भी 2 डिजिट का डेसिमल है, 1 के बाद है तो 0 बढ़ा लो, दोनों डिजिट कैंसिल। अब डेसिमल कैंसिल हो गए तो उसको काट देंगे। आप काटना तरीके से कर सकते हैं और मैं जो समझा उस तरीके से काट सकते हैं। तो ऐसे 400 कॉइन्स को मेल्ट करके कीवर्ड बनेगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट
32 सेंटीमीटर है और रेडियस 18 सेंटीमीटर है। हाइट 32 सेंटीमीटर और रेडियस 18 सेंटीमीटर। इसको ये बालू से भरी हुई है, सैंड से भरी हुई है। सिलेंड्रिकल बकेट जिसकी रेडियस 80 सेंटीमीटर और हाइट 32 सेंटीमीटर है, सैंड से भरी हुई है। दिस बकेट इज एम्प्टी टाइड ऑन द ग्राउंड। इस बकेट को, इस बाल्टी को जमीन पर खाली किया जाता है तो एक कॉनिकल हीप बन जाता है। कॉनिकल हीप मतलब शंक्वाकार एक ढांचा बन जाता है, धीरी बन जाती है। अगर जो कॉनिकल हीप बना उसकी हाइट अगर 24 सेंटीमीटर है तो इस कॉनिकल की रेडियस निकालिए और स्लैंट हाइट निकालिए। बहुत ईजी है। आपकी जो बाल्टी है, बकेट है, जिसमें क्या भरा हुआ है, सैंड, किस शेप में है, सिलेंड्रिकल। उसकी रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वो हमें चाहिए, हमारे पास है। अब उसको जो खाली किया था तो कॉनिकल ही बन जाता है। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें आर निकालना है, एच दे रखी है। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एक ही सेम होगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप। क्लियर? अब देखो, पाई आर स्क्वायर एच, इसकी दे रखा है तो R1 मान लो इसको, इज इक्वल टू वॉल्यूम कॉनिकल 1/3 पाई R2 स्क्वायर, ये H1 और ये H2 मान लो। क्लियर? सब कुछ दे रखी है। पाई से पाई कैंसिल। अब R1 स्क्वायर मतलब इसकी दे 18 इंटू 18 इंटू H1 कितना, 32 इक्वल टू 1/3 एज इट इज। R2 मतलब R2 स्क्वायर निकालना है इंटू H2 कितना है का आपको, 24, 3 8 जा 24। अब ध्यान दीजिएगा, तो R2 स्क्वायर इक्वल टू कोन की रेडियस को R2 मान लिया, कोन की हाइट को H2 मान लिया, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसे ही सिलेंडर की रेडियस को R1 मान लिया और इसका हाइट को H1 मान लिया। दिस अपॉन दिस, 18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन 8 4 जा 32। तो R2 स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान देखना, 18 इंटू 18 और 4 को कर गए 2 इंटू 2। अब R2 निकालना है हमें, तो रूट 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 2। अब ध्यान से देखिएगा, इसका रूट मल्टीप्लाई करके निकालना कठिन हो जाएगा, इससे इजी होगा। इसका एक में बन गया तो 18 बाहर आ गया और 2 हो गया, 18 2 जा 36 सेंटीमीटर रेडियस आ गई हमारी, 36 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। अब हमें निकालना क्या, स्लैंट हाइट। L इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R स्क्वायर कितना है, इसका R2 स्क्वायर कितना है, 36 का होल स्क्वायर प्लस H2 होल स्क्वायर कितना है, 24 का होल स्क्वायर। क्लियर? 36 का स्क्वायर तो हमने बताया था अभी आपको, 1296 होता है, 1296 प्लस 576। अब 6 और 6 12, 10 और 6 17, कैरी 1, 3 5 8 1, रूट 1872। इट मीन्स 12 रूट 13 सेंटीमीटर। क्लियर? या चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 1872 के फैक्टर करेंगे इस टाइप से, 936 2 4 8 2 6 2 8 16 रूट, इस टाइप से करते चलेंगे। 3 इसका पेयर बन गया 2 का पेयर बन गया 3, 2 2 4 या 12 रूट 13। क्लियर? रूट 12 रूट 30 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा, एक
कैनल में वाटर है जिसकी 6 मीटर विड्थ है और 1.5 मीटर डीप है। मतलब कैनाल जो 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप है। इसमें वाटर जो फ्लो हो रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रहा है। 10 किलोमीटर पर आवर। आपको 9th में बताया होगा और नहीं बताया, मैं आपको बताता हूं कि जो वाटर, अगर किसी हमें वाटर की लेंथ को बताने को कहे तो कैसे बताएंगे? उसकी स्पीड से। स्पीड क्या है इसकी? 10 किलोमीटर पर आवर। क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो जो वाटर के लेंथ को पूछेगा तो उसकी स्पीड से मेजर करते हैं। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेंगे 1 मिनट में, तो हम 30 मिनट का पूछा तो 30 मिनट का निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या पूछा? एरिया, तो वॉल्यूम ऑफ अपॉन हाइट। अब ध्यान देखेंगे तो वो पूछ रहा है कि अगर एक कैनाल में जिसकी वाइड 6 मीटर और डेप्थ 1.5 मीटर है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रहा है, तो 30 मिनट में कितना एरिया इरिगेट होगा अगर 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। अगर उस एरिया में कम से कम 8 सेंटीमीटर पानी स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ वाटर ध्यान से देखिएगा, इन 1 मिनट इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ कितनी रखिए? 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज, मिनट में बोल रहा है तो आवर को मिनट में चेंज। तो 10 किलोमीटर से मीटर, मीटर से मिनट, तो मीटर पर मिनट इंटू विड्थ कितनी है? 6 और हाइट कितनी है आपकी? 1.5। क्लियर? 6 10 जा 60 और 10 से 10 कैंसिल। तो 1000 का डिवाइड 1.5 में करें तो 1500 मीटर क्यूब। ये कितने मिनट में है? 1 मिनट में। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट, तो 1500 इंटू 30, इट मीन्स 4500 मीटर क्यूब। क्लियर? अब 15 3 जीरो आएंगी, 15 3 जा 45, 1 2 3 3 जीरो आएंगी, 4500 मीटर क्यूब, 4500 मीटर क्यूब। अब 8 सेंटीमीटर वाटर स्टैंडिंग है, तो एरिया इज रिक्वायर्ड इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन हाइट। वॉल्यूम कितना? 45,000 मीटर क्यूब। हाइट कितनी? 8 सेंटीमीटर, तो 8 अपॉन 100 क्यों? मीटर बनाना है, तो 45,000 इंटू 100 अपॉन 8। हम इसको काटेंगे, पहले इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 1 2 3 4 5 अपॉन 8। तो 8 से डिवाइड करने पर हमारा 56250 आएगा मीटर स्क्वायर आएगा। डिवाइड करने पर ये आ गया। अब ये अगर एरिया है तो इतना हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा। और अगर हेक्टेयर पूछेगा तो 10,000 का डिवाइड कर देंगे। 562500 अपॉन 10,000। ऐसे कहा नहीं है तो, लेकिन आंसर मिलाने के लिए आप सोचते हो तो 56.25 हेक्टेयर। इसको हम इस टाइप से करेंगे। क्लियर? क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है हमें 1 मिनट में, तो हमारा आ गया ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मैंने कहा लेंथ को किससे मेजर करते हैं? उसकी स्पीड से। तो हमने 1 मिनट में निकाला तो 60 का डिवाइड कर दिया, और किलोमीटर में तो मीटर कर दिया। तो 1 मिनट में अगर इतना है तो 30 मिनट कितना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया निकालना है वॉल्यूम अपॉन हाइट। वॉल्यूम में रखा हाइट, तो हमारा आंसर निकला ये मीटर स्क्वायर में। तो अगर हेक्टेयर में निकालना है तो 10,000 का डिवाइड कर दिया, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। एक फार्मर, 9th क्वेश्चन है ये,
और ये लास्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ध्यान से पढ़ेगा। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank. एक किसान एक पाइप को कैनाल से टैंक में कनेक्ट करता है। क्लियर? कैनाल से टैंक में, टैंक जिसकी डायमीटर 10 मीटर है और 2 मीटर डेप्थ है उसकी। अगर वाटर पाइप से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रहा है तो कितने टाइम में टैंक भर जाएगा? देखिए ध्यान समझना, टैंक से टैंक को भरा जाएगा पाइप से। पाइप का भी डायमेंशन दे रखी है और टैंक की भी डायमेंशन दे रखी है। टैंक को भरना है हमें किससे भरना है? पाइप से। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ पाइप को निकालने के बाद वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल देंगे। ठीक, क्योंकि दोनों सिलेंड्रिकल टाइप के हैं, टैंक भी सिलेंड्रिकल है, पाइप भी सिलेंड्रिकल है। ध्यान से देखिएगा। तो अब हमें जो आर दे रखी है पाइप की, कितनी रखी है? 10, और एच कितना रखा है? 3 किलोमीटर पर आवर। तो लेंथ हो जाएगा जी। तो आपको ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि मिनट में है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिनट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। पाई एज इट इज लिख देंगे, आर स्क्वायर मतलब आर आपका कितना है? 10 इंटू 10, और एच 3 किलोमीटर, तो 3 इंटू 1000 इंटू 60, तो 10 6 जा 60, 3 2 जा 6, क्लियर, और 2 5 जा 10, तो कितना हो गया? 5 के साथ कितने जीरो? 5000। डायमीटर ऑफ पाइप उधर रखा है 10, तो रेडियस 10 रखिए, और एच 3 किलोमीटर पर आवर, तो 5000 आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब वॉल्यूम ऑफ टैंक दे रहा है, वॉल्यूम ऑफ टैंक। मैंने क्या किया? 10 6 जा 60 किया, 3 2 जा 6 किया, 2 से क्लियर। तो 5 बचा ऊपर और 3 जीरो बचे। आप ध्यान से देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना है इसका? 5 इंटू 5 इंटू एच कितना है? 2 मीटर, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 50 कितना? पाई सेंटीमीटर। हमारा वॉल्यूम टैंक आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। तो अब इससे फ्लो होगा तो रिक्वायर्ड टाइम, तो 5000 पाई अपॉन 550 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 100 वाली कैंसिल, 100 मिनट, 100 मिनट। सिंपल, ये 1 मिनट में था, तो आपका आंसर 100 मिनट आ गया। हर एक क्वेश्चन एक जैसे है। पाइप से भरना था टैंक, तो पहले पाइप का जो फ्लो है वाटर का उसको निकाल लिया, और जो टैंक है उसका वॉल्यूम निकाल लिया। कितना समय लगाएगा इसमें इसका डिवाइड कर दिया, 100 मिनट में टैंक भर जाएगा। क्लियर? दैट्स इट।